अटल न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। आज का दिन हिंदुस्तान के इतिहास में बहुत ख़ास है क्योंकि आज एक साथ दो त्यौहार हैं और त्यौहार का मतलब सिर्फ एक हमारी रिवाज नहीं होते बल्कि एक ऐसा कहीं ना कहीं एकता का पैगाम भी होता है जो बहुत ख़ास हो जाता है। और जब उसकी बात करते हैं तो सेथल का जिक्र करना ज़रूरी हो जाता है जो बरेली का एक कस्बा है और वहाँ पर ही हम मौजूद हैं। हमारे साथ सेथल के चेयरमैन कंबर एजाज शानू साहब मौजूद हैं जो लगातार 2 बार से लगातार चेयरमैन हैं और अब उनकी भी जो है इम्तिहान की घड़ी धीरे धीरे करके नज़दीक आ रही है और हम उस पर तो बाद में आएंगे, लेकिन पहले मैं उनके बारे में बताता चलूँ। उन्होंने तकरीबन 14-15 साल पहले सियासी शुरुआत की और समाजवादी पार्टी से वो शुरू से जुड़े रहे। भगवत शरण गंगवार जी के साथ जो 5 बार विधायक रहे और मंत्री भी रहे, उनके साथ जुड़े रहे और अभी विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने ज़बरदस्त तरह से उन्हें चुनाव लड़ाया। यही वजह है सेथल में ऐतिहासिक वोट समाजवादी पार्टी को मिले, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी यहाँ से चुनाव हार गई। लेकिन ये बात सच है कि सेथल में जो कंबर एजाज शानू ने पिछले 10 सालों में लगातार आगे बढ़ रहे हैं वो एक बड़ी बात है। लेकिन चूँकि लोकतंत्र है, यहाँ जनता ही वोटिंग करती है, तो उनके भी फैसले की घड़ी त्योहार एक साथ है। आप मुस्लिम समुदाय से आते हैं, शब बारात भी है, दिन में होली के रंग बिखेरे जाएंगे और शाम को चिराग जगमगाएंगे। किस तरह से देखते हैं आप? पहले नुमाइंदे होते हैं यहाँ के, पहले फर्स्ट पर्सन होते हैं, किस तरह से देखते हैं? शुक्रिया समीर अब्बास साहब, आपके चैनल के माध्यम से मैं सबसे पहले आज हिंदुस्तान की आवाम को होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। उसके बाद शबरात की भी, आज शबरात का बहुत मुबारक दिन है, उसकी भी बहुत ढेर सारी मुबारकबाद। आज हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा दिन है कि आज ही के दिन होली है और आज की रात इबादत की रात है। ये दोनों त्यौहार आज के दिन एक ये संदेश दे रहे हैं पूरे हिंदुस्तान की आवाम को कि हिंदुस्तान एक ऐसी संस्कृति का देश है कि जहाँ इस हिंदुस्तान ने सभी धर्मों को, सभी मज़हबों को खुल के जीने का मौका दिया और हर इंसान को यह हक़ है कि वो अपना धर्म बखूबी बहुत अच्छे तरीके से माने और उसके जो त्यौहार होते हैं बहुत अच्छे से वो हिंदू मुस्लिम भाई मिलकर आपस में हम सब अपने त्यौहार हमेशा से मनाते आए हैं। मैं पॉजिटिव बात से ही स्टार्ट करूंगा, आगे बढ़ूंगा। मैं अभी बहुत सारे कार्यक्रमों में से आ रहा हूँ जो होली के थे, मैं देख रहा था आप भी उसमें शिरकत कर रहे थे। अगर 100 हिंदू समुदाय के लोग हैं तो कहीं ना कहीं 30 से 40 लोग मुस्लिम समुदाय के भी होली में नज़र आते हैं। और जब अभी दोपहर में जो है एक पूरा काफ़िला निकलता है तो उसमें फूलों की बारिश की जाती है। किस तरह से देखते हैं एज ए पर्सन आप, और क्योंकि आप पिछले 10 सालों से यहाँ के चेयरमैन हैं? मैंने यही कहा अभी पहले भी कि यही हिंदुस्तान है, यही हिंदुस्तान का असली रंग है। और सेथल की जहाँ तक बात की जाए, सेथल बहुत हिंदुस्तान की एक बहुत खूबसूरत जगहों में से एक कस्बा है कि जहाँ यहाँ के बुज़ुर्गों की वजह से, यहाँ के आपसी भाईचारे की वजह से हर त्यौहार बहुत अच्छे से मनाते आए हैं। उसी का ये सबूत है कि होली के जुलूस में हिंदू भाइयों के साथ साथ तो होते ही हैं, उनके साथ साथ मुस्लिम भाई भी साथ में रहते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ क्योंकि अब आप विधानसभा चुनाव कंप्लीट हो गया, वो कल का गुजरा हुआ वक्त है, आगे की तरफ सोचना है। 2022-23 में आपकी इम्तिहान की घड़ी है। आप 2 बार से लगातार चेयरमैन हैं और 10 साल बहुत लंबा टाइम होता है। जो तीसरी बार का चुनाव है आपके लिए, आप कितना टफ मानते हैं? किस तरह की योजनाएं हैं? देखिए, तीसरी बार का चुनाव मैं बहुत टफ नहीं मानता। उसकी वजह यह है कि मेरा काम है रोज़ जनता की सेवा करना, नगर पंचायत के स्तर से लोगों के लिए काम करना, और मैं जितना अपना बेस्ट हो सकता है उतना बेस्ट करता हूँ। जितना बेहतर हो सकता है रोज़ जनता के लिए समर्पण रहता हूँ और मैं अपने रोज़ निरंतर जो नगर पंचायत के और मेरे लोगों के जो लोग मेरे पास आते हैं उनके काम है उन्हीं में लगा रहता हूँ। इसलिए मैं बहुत अपने में आत्मसंतुष्टि महसूस करता हूँ कि जो मुझे सेथल की जनता ने काम दिया है, मेरा ध्यान उसी पर रहता है कि मैं वो काम किस तरीके से बेहतर कर पाऊँ। जीत हार की जहाँ तक बात है वो सेथल की जनता का फैसला है, वो अपने आप देख लेगी। जिस तरीके से हम 1 साल पूरा एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और 1 साल बाद एग्ज़ाम देते हैं, ठीक उसी तरीके से ये 5 साल बाद हमारा भी एग्ज़ाम होता है। तो मैं अपने वर्क पे ध्यान देता हूँ, अपनी कॉपी को, जो मुझे एक रजिस्टर, एक कॉपी जनता ने दी है काम करने के लिए, उसको फिल करने का काम करता हूँ। 5 साल बाद जनता उस कॉपी को जांचेगी और वो सेथल की आवाम का फैसला होगा कि वो मुझे कितने नंबर देगी।
जी, मैं आपसे एक बात थोड़ा सा हट के जानना चाहता हूँ। आपने 2012 में चुनाव जीते, तब भगवत शरण गंगवार जी विधायक थे। आप समाजवादी पार्टी के एक सिपाही की तरह काम कर रहे थे। 17 से लेकर 22 तक बीजेपी के विधायक रहे, बीच में वो एक्सपायर हो गए और उसके बाद फिर बीजेपी के यहाँ विधायक बने हैं। तो सामंजस्य बिठाने में कुछ परेशानी आती है क्योंकि आप समाजवादी पार्टी के हैं। ये सवाल थोड़ा सा हट के, लेकिन मैं चाहता हूँ आपकी क्या राय है विकास कार्यों को लेकर। देखिए, जाहिर सी बात है कि मैं समाजवादी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हूँ। पार्टी की जहाँ तक बात है तो हर पार्टी का अपना अलग अलग एजेंडा होता है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो। 2012 से और 17 तक का जो कार्यकाल था उसमें नगर विकास के में बहुत ऐसी योजनाएं थीं जिससे हमें काम कराने का बखूबी मौका मिला और बहुत ज़्यादा हम लोगों ने काम कराया। लेकिन 2017 के बाद योजनाएं तो बनी, लेकिन वो इतनी बड़ी योजनाएं नहीं थीं कि बहुत ज़्यादा विकास हम कस्बे में करा पाते। तो ये पॉलिसी लखनऊ से थी, शासन से थी, जो कहीं ना कहीं नगर पंचायतों का विकास थोड़ा धीमा हुआ है। ये सीधे ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में। और मैं योगी जी को दोबारा से मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दूंगा और ये एक संदेश भी दूंगा नगर पंचायत के चेयरमैन की तरफ से कि जितनी भी नगर पंचायतें उत्तर प्रदेश में हैं, जो विकास थोड़ा धीमा हुआ है इन 5 सालों में, तो उसको देखते हुए आने वाला जो इनका योगी जी का दूसरा कार्यकाल है उसमें नगर विकास विभाग से नगर पंचायत स्तर में भी बहुत कमियां रह गई हैं। उन कमियों को दूर करने के लिए उसमें बजट की व्यवस्था करी जाए। नगर पंचायतों का बजट थोड़ा और बढ़ना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पिछले 5 साल में नगर पंचायत जिस तरीके से काम करती थी उनकी रफ्तार थोड़ी धीमी हुई है। तो मैं आशा करूँगा कि इस बार नगर पंचायतों को थोड़ा बजट और ज़्यादा मिलेगा, जिससे हम लोग नगर पंचायत में और बेहतर काम करा सकें। जी, मैं आपसे एक और थोड़ा सा सवाल जानना चाहता हूँ। एक तरफ स्वच्छता के क्षेत्र में सेतल को पहला स्थान मिलता है, दूसरी तरफ जब हम सड़क से इस तरफ आते हैं तो कूड़े के ढेर नज़र आते हैं। उसके लिए आपने लगातार कोशिशें की हैं, लेकिन अमल में अब तक क्यों नहीं आ पाई? किस तरह की कमी रह जाती हैं शासन प्रशासन की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, और या फिर और तमाम जुज़ात? मैं चाहता हूँ उस पर ज़रूर रोशनी डालें। देखिए, कूड़े की जहाँ तक बात है तो एक MRF सेंटर बन रहा है। ये भी उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। जो MRF सेंटर पर काम चल रहा है, लगभग 90% काम हो चुका है। उसके चालू होने के बाद एक यहाँ ज़रूरत है डंपिंग ग्राउंड की। जब तक डंपिंग ग्राउंड नहीं होगा, कूड़े की व्यवस्था पूरी तरीके से सही नहीं होगी। सेथल में आसपास कोई भी सरकारी ज़मीन ऐसी नहीं है जहाँ हम अपना कूड़ा एकत्र कर सकें और उसको वहाँ पे डंप कर सकें, और उसके बाद उसको वहाँ से उठाकर MRF सेंटर ले जाने का काम किया जाए। मेरी मांग है सरकार से कि सेथल में कुछ बजट ऐसा दिया जाए कि हम अपनी सेथल नगर पंचायत कुछ भूमि खरीद सकें। जब हम कहीं भूमि खरीद लेंगे तो इस कूड़े का निस्तारा हम डंपिंग वहाँ जाके करके और MRF सेंटर में उसको रिसाइकिल कर देंगे। जो MRF सेंटर लगभग उत्तर प्रदेश सरकार ने 15 के 15 जो नगर पंचायत बरेली में है, सब जगह लगभग बनके तैयार हैं। लेकिन अभी किस तरीके से वो कार्य करेंगे, किस तरीके से वो कोई मॉडल तैयार होगा जो किसको उसको ठेका दिया जाएगा, जो शासन स्तर पर काम है, उनका क्रियान्वयन अभी शुरू नहीं हुआ है। तो मैं आशा करता हूँ कि उनका क्रियान्वयन जब जल्दी शुरू हो जाएगा तो ये कूड़े की समस्या ख़त्म हो जाएगी। बस आखिर के 1-2 सवाल हैं। करीब 10 साल से 2 बिल्डिंगें बनी खड़ी हुई हैं यहाँ पर, स्कूल और GTI ITI। तो ये सब समाजवादी पार्टी के दौर में हुआ, उसमें आपका भी एक बहुत बड़ा रोल रहा, आपने पूरी कोशिश करी। लेकिन बिल्डिंग बनना और उसको संचालित होने में अंतर होता है ज़मीन आसमान का। करोड़ों की बिल्डिंग खड़ी हुई है लेकिन कुछ नज़र नहीं आता। आपने और भी बहुत काम करवाए, बिजली का एक बहुत बड़ा हमें वो नज़र आता है, बहुत अच्छी फ़ायदा भी नज़र आता है। किस तरह से देखते हैं ये जो शिक्षा का मामला है, शिक्षा के जो मंदिर तैयार किए गए लेकिन इबादत करने वाला कोई नहीं है वहाँ? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से पहले भी अपील कर चुका हूँ और एक बार फिर मेरी उत्तर प्रदेश सरकार से और भारत सरकार से ये मेरी एक, इसको आप रिक्वेस्ट समझ लीजिए या मेरा निवेदन है कि सेथल में एक GTI बन के तैयार हो चुका पिछली गवर्नमेंट में, समाजवादी पार्टी गवर्नमेंट में। उसमें कुछ अंश उत्तर प्रदेश सरकार का था, अखिलेश जी की सरकार का, और कुछ अंश भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो भारत सरकार है उसका था। और एक यहाँ पे गर्ल्स इंटर कॉलेज बन के तैयार हुआ, वो मैंने ही प्रस्ताव भेजा, मेरे कलम से, मेरे बोर्ड के कलम से वो प्रस्ताव यहाँ से तैयार होकर गया। और लड़कियों का इंटर कॉलेज जो पुलिस चौकी के पीछे बन के तैयार हो गया है, बहुत बढ़िया बिल्डिंग, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उसका, मैं फर्नीचर के सब तैयार है, एकदम 1 क्लास बिल्डिंग बन के तैयार हो चुकी है। मैं सरकार से मांग करूँगा कि उसमें शिक्षक भेजने का काम करें और वहाँ पे छात्राओं के एडमिशन हो,
ताकि सेथल की लड़कियों को एक सहूलियत मिले, सेथल की बच्चियों को सहूलियत मिले, जिसके लिए वो इंटर कॉलेज बनवाया गया है। वो जल्द से जल्द भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उत्तर प्रदेश में सरकार है, वो उसको चालू करवाने का काम करे। बिजली घर जो मैं अपना सबसे बड़ा मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट था जो मानता हूँ, और मैं मुझे बड़ी आत्मसंतुष्टि होती है जी कि जो बिजली घर बन के यहाँ तैयार हो गया। जो आज आप सेथल की लाइट देख रहे हो, 20 से 21 घंटे लाइट आती है। तो अगर यहाँ पे पड़ोस में बिजली घर बना हुआ नहीं होता तो लाइट सेथल को नहीं मिल पाती। सेथल में मैंने 7 से 8 ट्रांसफार्मर नए लगवाए। सेथल में पूरा बंच केबल का काम हुआ, तो सेथल की लाइट बहुत अच्छी हो गई है। ट्रांसफार्मर चेंज होने से, लाइनें चेंज होने से अब लो वोल्टेज का या बीच में कोई फॉल्ट नहीं आता है। लाइट ऊपर से भी अच्छी आ रही है, 20 से 21 घंटे लाइट आ रही है। एक मेरी ये मांग है कि लड़कियों का इंटर कॉलेज जल्द से जल्द शुरू करा दिया जाए, जो सेथल में और चमक बढ़ जाएगी। जी, बस एक बात के लिए मैं बधाई ज़रूर दूंगा आपको। कोरोना काल में जो दौर गुजरे हैं, आपने बहुत बड़ा काम किया। और सबसे बड़ी बात जो मुझे नज़र आई, आप खुद, क्योंकि आप भी इंसान हैं, कई बार होता है ज़िंदगी की किसको चिंता नहीं होती, आप लगातार लोगों के मौत हयात में भी शरीक हुए और लगातार लगे रहे। इसके लिए बहुत सारी बधाई है आपके लिए कि आपने अपनी भी परवाह नहीं करी और जनता के लिए जो भी कर सकते थे किया आपने। चाहें तो कुछ इस पर कह सकते हैं, लेकिन ये क्योंकि नेक काम था, इसका जिक्र करना ज़रूरी था। देखिए, मैं वैसे इस तरह के कामों का अपने मुँह से जिक्र करता नहीं हूँ। जहाँ तक कोरोना काल में जो परेशानी आई, जो एक आपातकालीन परेशानी थी, उसमें हर इंसान का अपना एक फ़र्ज़ था, और ज़्यादातर लोगों ने जो जिस स्तर पे था उसमें अपने स्तर की मदद लोगों की। सेथल में भी और बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपने अपने स्तर से लोगों की मदद की। मैं अपने परिवार का भी शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि मैं उस जिम्मेदारी वाली कुर्सी पे बैठा था, मुझे निकलना था। परिवार के लोगों में एक डर पैदा हुआ, लेकिन परिवार के लोगों ने मेरा साथ दिया और मैं निकला। आप यकीन जानिए, पता नहीं कितने मरीज़ों को मैं अपनी गाड़ी में ले जाके मैंने बरेली भर्ती किया। और उस वक्त बरेली जाना ऐसा हुआ करता था जैसे आप बॉर्डर पार कर रहे हो जी, क्योंकि कोरोना काल था, पुलिस का सब तरफ पहरा था, एक अजीब सी भयानक सी स्थिति हुआ करती थी जब फर्स्ट टाइम कोरोना कर्फ्यू लगा था। उस दौर में सेथल में लोग बीमार थे, लोगों को दवाइयाँ मुहैया कराना, कई लोगों को मैं पर्चे ले जाया करता था। मेरी जेब में 30-30, 40-40 पर्चे हुआ करते थे। मेरा साथ में एक लड़का रहता है छोटू, चिराग नगर का। उस दिन तो वाकई मैं उसकी हिम्मत को भी दाद दूंगा कि एक दिन हम एक दवा लेने गए, हार्ट पेशेंट की दवा थी, और हार्ट पेशेंट की दवा टूटना बहुत गलत होता है। एप्पल कार्डियो करके एक हॉस्पिटल है, डॉक्टर शायद अग्रवाल का, तो वहाँ पे मैं उसको वहाँ खड़ा करके चला गया। वो उसका रोज़ा था, उस बेचारे को रोज़े में 1 घंटा लाइन में खड़ा होना पड़ा, और 1 घंटा लाइन में खड़े होकर उसको चक्कर आ गया, लेकिन उसने वो दवा ली जिसको वो मुझे दवा पहुँचानी थी। तो मेरे साथ साथ जो मेरे साथ लोग रहते हैं, ये तो मैंने एक मिसाल दी छोटू की, आफ्ताब नाम है उसका। मेरे साथ जो और भी लोग रहते हैं, मेरे ड्राइवर चंद्रपाल, उसने भी बहुत मेहनत करी, कभी नहीं रुका, कभी नहीं डरा। मेरे परिवार के और भी जो लोग हैं, सब लोग कोरोना काल में लगे रहे। मेरे साथ के जो यार दोस्त हैं, जितनी मेहनत मैं करता था उतनी मेहनत वो करते थे। क्यों, जो भी मैं काम कर पाया वो अपनी टीम की वजह से ही कर पाया। कोरोना काल में जो भी मैं काम कर पाया, लोगों के लिए जो काम आ सका, क्योंकि कस्बे के लिए जो काम आ सका। और सैनिटाइज़र की जहाँ तक बात करी जाए तो मैंने तो नवाबगंज तक सब मैंने ही सैनिटाइज कराया। नवाबगंज की बैंक, तहसील, थाना, आप सुनते होंगे जहाँ जहाँ नवाबगंज में कोरोना का पेशेंट निकलता था, जहाँ डेथ हो जाती थी, तो उन गलियों को सैनिटाइज कराने का काम नगर पंचायत सेथल किया करती थी जी। हमने बैंकों पे अपने लड़के खड़े कर दिए थे सैनिटाइजर करने के लिए। बैंक में बाहर के लोग भी आते थे, गाँव के लोग भी आते थे। तो एक वो जिम्मेदारी थी और ऐसा वक्त था कि सबको अपने तरीके से सबकी मदद करनी चाहिए थी। अल्लाह न करे आगे भी कोई ऐसी भयंकर बीमारी आ जाए, मैं दुआ करूँगा आगे अब इस तरह की बीमारी कोई भी हिंदुस्तान पे ना आए, क्योंकि बहुत बुरा वक्त हम लोगों ने देख लिया। आगे ऐसा वक्त हम लोग को ना देखना पड़े। तो सभी लोगों ने अपने अपने स्तर से सबने सबकी मदद करी, इसीलिए हम इतनी लंबी लड़ाई उस बीमारी से लड़ पाए और आज कहीं ना कहीं हम उभर के आगे खड़े हो गए। बस एक आखिरी बात व्यक्तिगत ज़िंदगी से जानना चाहता हूँ। दो बार आप चेयरमैन रहे हैं और तीसरी बार की तैयारी में हैं। बिजी लाइफ होती है एक सियासतदान की, क्योंकि फुल टाइम पॉलिटिक्स है। एक ज़ाती ज़िंदगी होती है जिसमें मनोरंजन भी एक पार्ट है। आपको हम देखते हैं कई बार आप घूमने फिरने जाते हैं, क्या क्या शौक़ रखते हैं अगर इन चीज़ों से, सियासत से हट के जब थोड़ा सा बात करें? दोस्तों के साथ रहने का शौक़ है, उनके साथ घूमने का शौक़ है। पहले शादी नहीं हुई थी तो दोस्तों के साथ ही घूम लिया करते थे।
अब घर पे भी थोड़ा वक्त देते हैं, अपनी वाइफ के साथ घूम लेते हैं, बच्ची है 8 महीने की बच्ची है, बहुत प्यारी सी, उसके साथ खेल लेते हैं। कभी कभी अपनी वाइफ को लेके, बच्ची को लेके बाहर बरेली चले जाते हैं। बहुत दूर जाने का मौका तो नहीं मिलता है, लेकिन आसपास जहाँ मिलता है वहाँ परिवार को लेके एंजॉय कर लेते हैं। चलिए, बहुत सारी शुभकामनाएं आपके लिए। आज होली का दिन है, शब बरात भी है, बहुत सारी दुआएं और शुभकामनाएं आपके लिए। धन्यवाद आपको बहुत बहुत, आपके चैनल को एक बार फिर से होली की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और शब बरात सभी आलम इस्लाम को मुबारक हो। जी, हमारे साथ थे सेथल के चेयरमैन कंबर एजाज शानू साहब, और जो यकीनन कुछ काम इनके ऐसे हैं जिसको तारीफ़ करना चाहिए तमाम बातों से हटके, जिसमें कोरोना काल में जो उनके काम थे वो यकीनन काबिल तारीफ़ हैं, क्योंकि उन्होंने ना ही सिर्फ हाफिज़गंज बल्कि नवाबगंज जैसी बड़ी नगर पालिका में भी अपने स्तर से तमाम काम करवाए। साथ ही क्योंकि ज़िंदगी उस टाइम हर किसी की ख़तरे में थी, वो भी लगातार जाते रहे, किसी के गम में शरीक होने में भी, उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। बहुत सारे काम अभी अधूरे रह गए हैं और उसको पूरा करना है। अब देखने वाली बात ये होगी कि 2022-23 में जब चुनाव होगा तो जनता क्या फ़ैसला करेगी। बहरहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन रईस हुसैन के साथ अटल न्यूज़।